हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे ऊप्स में आगे के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, आगे के टॉपिक्स कैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि ऊप्स क्या होता है, क्यों ये ऊप्स को लेकर के आया गया, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। तो होप्स आप लोगों ने वो वीडियो को चेकआउट ज़रूर किया हो। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लेना। कंप्लीट जावा कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर आई बटन पर आपको मिल रही होगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सभी चीज़ों को आज हम बात करेंगे। इन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे। ठीक है, और साथ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ कि जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम इन सारी चीज़ों के हेल्प से हमारे जावा को, हमारे कोड को रियल वर्ल्ड के साथ कैसे समझ सकते हैं, कैसे रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस होंगी हमारी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे हाफ एन आवर पहले और करेंट टाइम पर भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये सभी प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो सभी की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल रही होगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैं ऊप्स का कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा हूँ, इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा टफ होगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत सोचना। सिंपल दिमाग में ये लेके कि चलो कि मैं एब्स्ट्रैक्शन को समझ रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स। इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लेना, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसा कि एग्जांपल हम क्या लेंगे, यहाँ पर आप एक समझो कि आपके पास एक फ़ोन है। ठीक है, उस फ़ोन से आप कार को कंट्रोल कर सकते हो, आप कार को चला सकते हो। जैसे आप गेम खेलते हो ना फ़ोन में कि फॉरवर्ड W को प्रेस किया तो मेरी कार आगे जा रही है, वैसे ही रियल वर्ल्ड में हो रहा है कि आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उस एंड्रॉयड फ़ोन में आपके कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड की हेल्प से आप रियल कार, जो आपके घर में कार है, उस कार को चला पा रहे हो। ठीक है, तो सामने वाला आपसे आकर के क्या पूछेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपने बनाई कैसे, ये आपने कैसे किया? तो आपने क्या बोलोगे आप उसको कि आप सिर्फ कार को चलाओ, आप अपने मज़े करो, ये हमारे ऊपर छोड़ दो कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दो। सिर्फ आप कार को चलाओ, कार जैसे चल रही है चलाओ और बढ़िया उसके साथ एंजॉय करो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने अपनी जो डिटेल थी, अपना जो लॉजिक था, अपना जो इम्पोर्टेंट वाला कोड था, वो कोड को आपने क्या किया, हाइड कर लिया। आपने सामने वाले को नहीं बताया, आपने उसको बोला कि आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं आप उनका यूज़ करो, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो आपने अपनी जो इंटरनल डिटेल्स थी, आपके जो कोड की डिटेल्स थी, उसको आपने हाइड कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो सेकंड एग्जांपल ये है कि आपका एक फ्रेंड है, उसने एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया। वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, बिना पासवर्ड को मांगे, बिना पासवर्ड को एंटर किए वो आपके किसी भी वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जो वाईफाई लॉक है उस वाईफाई को भी बिना पासवर्ड एंटर किए वो कनेक्ट कर देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर आपके फ्रेंड ने बनाया और वो आपको दिखाने के लिए लेकर के आया कि देखो मैंने ये सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया है, ये सॉफ्टवेयर में बिना पासवर्ड एंटर किए मैं किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, तो आप उससे पूछोगे जब कि ये वाईफाई का सॉफ्टवेयर जो है या ये जो भी सॉफ्टवेयर है, इसको आपने बनाया कैसे, आपने क्या किया ऐसा कि ये सॉफ्टवेयर जो आपका बनकर रेडी हो गया? तो वो क्या करेगा, आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया, मैंने जावा का हेल्प से बनाया, HTML, पाइथन, किसकी हेल्प से मैंने सॉफ्टवेयर को बनाया, वो आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। वो आपसे क्या बोलेगा कि आप वाईफाई को कनेक्ट कर लो, आपको जो डाउनलोड करना है, जो भी गेम खेलना है, जो भी डाउनलोड करना है, जितनी भी GB का करना है, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन ये मत पूछो कि ये बनाया कैसे। तो उसने क्या किया, एक टाइप से जो उसकी इंटरनल डिटेल्स थी, सॉफ्टवेयर बना कैसे, बनाया कैसे गया, वो डिटेल्स को उसने हाइड कर लिया। और वो हाइड कर लिया तो क्या सेम काम हमारा करता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आपको सिर्फ क्या दिखाता है, बाहर का इंटरफेस। जैसे आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है, वो एंड्रॉयड फ़ोन की बॉडी कैसी है, उस एंड्रॉयड फ़ोन पे वाईफाई चलता है, यूट्यूब चलता है, व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, मैसेज करते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। बट कॉल कैसे लग रहा है, कनेक्शन के थ्रू, एयरटेल कंपनी की सिम डाल के कॉल कैसे कनेक्ट हो रहा है वायरलेसली, तो ये चीज़ें आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो तो आपको पता होगी, बट अगर आप 10th-12th के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, या आप नॉन टेक्निकल रोल से हो तो आपको नहीं पता होगी। तो सेम चीज़ एब्स्ट्रैक्शन करता है कि आप काम को, जितना काम है आपका वो आप काम करो, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है,
तो ये चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन को कोड में कैसे लिखेंगे अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, तो कोड का अभी टेंशन छोड़ दो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लेता है, क्यों करता है, कैसे करता है, कोड में कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ जब हम कोड लिखेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना दिमाग में बिठा लो, जब भी आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि एब्स्ट्रैक्शन इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लेता है, ठीक है। बाकी जितना भी कोड वाला पार्ट है, कोड में कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अगर आपको ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो कोड आप आराम से लिख लोगे, गारंटेड, ठीक है। तो सिर्फ अभी आप इस पर फोकस करो, कोड पर वाला जो पार्ट है वो आगे के लिए छोड़ दो, वो भी जब हम करेंगे तब आपको बन जाएगा। अभी अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, कैसे क्या इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर रहा है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो कोड आराम से आप लिख लोगे। तो यहाँ पर अब जैसे एक और एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो इसको अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हो, कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल दे दो या एग्जाम्पल बता दो एब्स्ट्रैक्शन का, तो आप सिंपली एक चीज़ बता सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस को बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि SDK है, SDK का जो फंक्शंस है, सिर्फ जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड होगी, आप कैसे SDK के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, कैसे उनकी हेल्प ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। बट SDK बना कैसे है, SDK कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो, ठीक है। आप डीप डेप्थ में जाओगे, जब डीपली उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में पढ़ोगे जब, तो आपको समझ में आएगी कि SDK कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बट लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं पढ़ते हो तो आपके पास सीधा सीधा क्या है कि SDK जो भी फंक्शंस हैं उन फंक्शन का आप यूज़ करो, अपनी लाइफ को ईजी बनाओ, अपने ऐप डेवलपमेंट को ईजी करो, अपने ऐप डेवलपमेंट को बहुत सारा और यूनिक फीचर्स लेकर के आओ, अपने ऐप डेवलपमेंट को और अच्छा ग्रोथ दो। ये सारी चीज़ें आप फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हो। आपको बाकी कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके एक फॉर्मेट में बना करके जब किसी एग्जाम में लिखोगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं एनकैप्सुलेशन के ऊपर। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब इस बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन, तो यहाँ पर देखो आप डेफिनेशन, पुटिंग वेरियस कंपोनेंट्स टुगेदर इन सिरप बॉटल। सिरप बॉटल का मतलब क्या है, जो आपका कफ सिरप आता है या फिर विटामिन के सिरप्स आते हैं बहुत सारे, तो इसका एग्जांपल ये बेस्ट है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है बट मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, ठीक है। तो वेरियस कंपोनेंट को एक साथ एक डब्बे में बंद कर देना, मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पुटिंग वेरियस कंपोनेंट्स टुगेदर इन अ सिरप बॉटल। जैसे आप विटामिन की सिरप लेकर के आते हो ना, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो, उससे बोलते हो विटामिन के सिरप दे दो, ठीक है। कफ सिरप जैसे आता है वैसे ही सिरप आता है, जो उस सिरप में आप देखो कि विटामिन A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E, F, G, जितने भी टाइप के विटामिन होते हैं वो विटामिन एक बॉटल के अंदर आपके सब मिल जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर एक सभी विटामिन को एक सिरप बॉटल के अंदर एक साथ रख दे रहे हैं। आप अगर एक ढक्कन पी रहे हो तो सभी विटामिन का थोड़ा थोड़ा पार्ट्स जो है वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वैसा ही एनकैप्सुलेशन होता है हमारा, कि जो सभी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स को एक डब्बे के अंदर बंद कर दो। जब वो आप डब्बे को निकालोगे ना, उस डब्बे के अंदर आप सभी जो कंपोनेंट्स आपने डाले हैं उनका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके सामने है, जिस पर आप अभी अपनी इस वीडियो को देख रहे हो, या फ़ोन पे देख रहे हो, या लैपटॉप पर देख रहे हो, या डेस्कटॉप पर देख रहे हो, जिस पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, ठीक है। चाहे लैपटॉप हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, जिस पर भी हो, आप टैब पे देख रहे हो, उसका सभी चीज़ों का जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ यही है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। तो लैपटॉप, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप लैपटॉप पर वीडियो को देख रहे हो तो लैपटॉप जो है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, आपके पास सामने वेब कैमरा भी है, ठीक है, बाजू में स्पीकर भी है, ऊपर स्पीकर होंगे, कईयों में नीचे होंगे स्पीकर्स होंगे, ठीक है, वाईफाई भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कैमरा एक अलग है, स्पीकर एक अलग चीज़ है, वाईफाई एक अलग चीज़ है। तो ये सिंपली किया क्या है, गया है एक लैपटॉप जिसको अपन बोल रहे हैं, एक ये बॉडी बनाई गई है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर कैमरा भी लगा दिया गया है, स्पीकर भी लगा दिया गया है, वाईफाई को भी दे दिया गया है, एक स्क्रीन भी दे दी गई है, ठीक है, कीबोर्ड भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉक्स के अंदर हमको सभी चीज़ों को रख दिया गया है, ठीक है। सभी चीज़ों को ऐसा अरेंज कर दिया गया है कि जब मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं इन सभी चीज़ों को एक ही जगह पर यूज़ कर सकता हूँ।
ठीक है, एक ही जगह पर मेरे को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं सभी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल आप फ़ोन भी ले सकते हो। फ़ोन में आपके पास कैमरा है, ठीक है, स्क्रीन भी है, उसके में आपके पास बैक कैमरा भी है। बैक कैमरा आपके पास इतने मेगापिक्सल्स का है, उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बॉक्स है जहाँ पर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपको रख दिया गया है और उस बॉक्स के अंदर उनको इतने परफेक्ट तरीके से अरेंज किया गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ है मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है। अगर फ़ोन है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लैपटॉप है तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो एक बॉक्स के अंदर अरेंज कर लिया गया है। जैसे अगर मैं कार का एग्जांपल लूँ तो कार की बॉडी बनाई गई है ना, जिसको हम कार बोल रहे हैं, अगर मैं उसको स्क्वायर शेप में बना दूं, ठीक है, अगर मैं कार्डबोर्ड के अंदर सीट लगा दूं या टायर लगा दूं और कार्डबोर्ड की बॉडी बना दूं, तब भी तो आप कार बोलोगे उस चीज़ को। तो वो क्या है कि एक बॉडी है, स्टील की एक बॉडी है या जिस भी चीज़ की होती हो, ठीक है। तो बॉडी है, उसके अंदर सीट लगी हुई है जिसको आप एक अलग चीज़ की तरह यूज़ करो बैठने के लिए। आपके पास स्टेयरिंग है कार को मोड़ने के लिए, एक्सीलेटर है कार को तेज़ करने के लिए, इंजन है जो कि मेन चीज़ है कार को चलाने के लिए, टायर है, टायर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स है जहाँ पर सभी चीज़ों को रख दिया गया है और उन सभी चीज़ों की हेल्प कर से आप यूज़ कर पा रहे हो। टायर का यूज़ कर पा रहे हो, एसी का यूज़ कर पा रहे हो, कार के अंदर साउंड सिस्टम लगा दिया गया है, साउंड सिस्टम को आप यूज़ कर पा रहे हो, स्पीकर भी है, स्पीकर एक अलग चीज़ है, वो अपना गाने बजा रहा है, ठीक है। तो एक बॉक्स है जहां पर आपको सभी चीज़ों को रख दिया गया और आप उन चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हो। तो एनकैप्सुलेशन भी सेम ऐसा होता है। एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर आपके डिफरेंट चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, रखी हुई होती हैं और उन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा क्या है कि क्लास के अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि उन चीज़ों का फ़ायदा आप भी ले पा रहे हो, कोई आ रहा है वो भी ले पा रहा है, ठीक है। सिर्फ बच क्या रहा है कि जो सेंसिटिव डेटा है ना वो रुक जा रहा है, मतलब वो हाइड कर लिया जा रहा है। यहाँ पर भी सिर्फ सेंसिटिव डेटा, एक जो बॉक्स के अंदर जैसे लैपटॉप के अंदर हमने सारी चीज़ें सामान रख दिया है, वो सामान को आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, बट वहाँ पर कुछ जो सेंसिटिव डेटा है ना वो हाइड कर लिया जा रहा है, आपसे छुपा लिया जा रहा है वहाँ पर भी, ठीक है। कैसा हाइड कर लिया जा रहा है, जैसे आप कार है, कार को आप चला रहे हो तो कार में आप गियर बदल रहे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी कार में आपके गियर है वो गियर्स को आप चेंज कर रहे हो, या फिर ऑटोमेटिक कार चला रहे हो। जैसे ऑटोमेटिक कार जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। ऑटोमेटिक कार चला रहे हो, आपने ड्राइव मोड पे किया, आप कार को रन कर रहे हो, ठीक है। कार आपकी चल रही है 20 30 40, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो गियर्स आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहे हैं। सेम चीज़ कहाँ पर होती है, आप स्कूटीज़ को देख लो, स्कूटी में गियर नहीं होता, आप स्पीड बढ़ाओ गियर्स आपके अपने आप चेंज होते जाते हैं। तो वैसे ही आप कार जो चला रहे हो, अब आपके मन में ये आएगा कि कार के गियर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं गियर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सेंसिटिव डेटा होता है जो आपको डब्बे के अंदर रखा हुआ सामान को आप यूज़ करो, बट कुछ डेटा जो है वो आपसे छुपा लिया जा रहा है। तो ये चीज़ होती है हमारी इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन जो है वो ये चीज़ होती है हमारी। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो टेंशन मत लेना, वैसे तो हो जाना चाहिए। बहुत ईजी एग्जाम्पल दिया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बाकी जावा वावा को छोड़ दो, अभी जावा था वो छोड़ दो, ऊप्स पढ़ रहे हैं ये छोड़ दो, ये दिमाग में से हटा लो कि मैं जावा पढ़ रहा हूँ या ऊप्स पढ़ रहा हूँ। अभी आप सिर्फली ये याद रखो कि मैं एनकैप्सुलेशन को समझ रहा हूँ, एनकैप्सुलेशन होता क्या है मैं वो समझ रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है मैं वो समझ रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे कभी ऐसा लगे ना कि यार एब्स्ट्रैक्शन याद नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों को जो ऐसा कि मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओ। नोट्स जब आप अपने हैंड से लिखोगे ना, सारे नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, तो 1 साल बाद 1.5 साल बाद अगर आप भूल भी जाओ ना कि एनकैप्सुलेशन क्या था, तो आप उस नोट्स को निकालना, उस पेज नंबर को निकालना और वहाँ पर जब एनकैप्सुलेशन देखोगे, और जो डायग्राम मैं जैसा फ़ोन आपको दे रहा हूँ, ये कार दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी बना लेना, अपने हाथ से बनाना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए, आप कार बना लेना। तो जब आप उस चीज़ को देखोगे ना एनकैप्सुलेशन, आपको वो कार, मोबाइल, ये सारी चीज़ें देख करके ना तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये क्या था यार। और अगर और ज़्यादा पुराना हो चुका है ना, तो ये वो सिर्फ एक लाइन जो मैं ऊपर दे रहा हूँ आपको, वो लाइन को बस पढ़ लोगे ना तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ बेस्ट होती है। जैसा कि मैं आपको कोडिंग में बोलता हूँ, कोडिंग जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी परफेक्ट होती जाएगी। लाइक आप एक चीज़ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी देना चाहूँगा कि आप एक एग्जाम्पल लो, आपके पास एक डायमंड है, ठीक है, एक डायमंड है, उसको जितना ज़्यादा आप पॉलिश करके रब करोगे, जितना ज़्यादा पॉलिश लगाकर घिसोगे उसको, वो उतना ज़्यादा चमकेगा। सेम वैसे ही चीज़ आपकी कोडिंग के साथ में होती है कि आप जितनी ज़्यादा कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे, आपकी कोडिंग उतनी ज़्यादा परफेक्ट होती जाएगी। जितना आप हीरे को घिसते जाओगे उतना ज़्यादा वो चमकता जाएगा। वैसे ही आप कोडिंग को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी कोडिंग आपकी परफेक्ट होती जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर अब नीचे एक पैराग्राफ वापस से अपने यहाँ पर आते हैं, एनकैप्सुलेशन पर थोड़े सा इधर चले गए थे, कोई नहीं वापस आते हैं। यहाँ पर एनकैप्सुलेशन में नीचे एक और पैराग्राफ है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। एनकैप्सुलेशन सिंपली मीन्स दैट द सेंसिटिव डेटा कैन बी हाइड फ्रॉम द यूजर। कुछ जो सेंसिटिव डेटा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गियर चेंज करना, ठीक है, ऑटोमेटिक ड्राइव जो कार है वो चल रही है, आप चला रहे हो, ऑटोमेटिकली गियर्स जो है वो अपने आप चेंज हो रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, तो वो सेंसिटिव डेटा जो है वो आपसे हाइड कर लिया गया, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन में कौन सा डेटा हाइड किया गया था और यहाँ पर कौन सा डेटा हाइड किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के चलना। बट नोट्स अगर आप लिख रहे हो अपने हाथ से तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ कि जो एनकैप्सुलेशन है उसकी हेल्प से, अगर आप एनकैप्सुलेशंस को यूज़ करोगे, जब आपको पता चलेगा, जब आप उसको कोड में यूज़ करोगे, तो जो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट होता है ना, जब आप सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हो, कोडिंग करते हो, तो ये सारा जो पार्ट होता है ना, एनकैप्सुलेशन की हेल्प से आपको बहुत हद तक सहायता मिलती है, आपको बहुत हद तक एक ईजी हो जाती है, आपकी चीज़ें जो है ना वो ईजी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर इनहेरिटेंस का जो डेफिनेशन है वो क्या है, मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक न्यू चीज़ बना रहे हैं, कि नई नई चीज़ें बना रहे हैं जो चीज़ पहले से बनी हुई है उनकी हेल्प से, ठीक है, ऐसा समझो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में स्कूटी होगी, आप स्कूटी चलाते होगे या बाइक चलाते होगे या जो भी करते होगे, ठीक है। तो आपके पास एक बाइक है, ठीक है, या स्कूटी है, जैसे मैं एक्टिवा ले लेता हूँ, एक मेरे पास एक्टिवा है, ठीक है। वो गाड़ी को अब मेरे को ई स्कूटर बनाना है, जैसे ओला का स्कूटर आ चुका है, वैसे ही मेरे को ई स्कूटर जब बनाना है तो मैं कैसे बना पाऊंगा। तो अब यहाँ पर देखो, अब मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करने से बेटर है कि मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ये दिमाग लगाऊंगा कि मेरे पास जो एक्टिवा खड़ी हुई है उसमें बैटरी से कैसे चला पाऊँ मैं, ठीक है, ये चीज़ मैं सोचूंगा। अब मैं ज़ीरो से पहले उसकी बॉडी चेसिस बनाऊंगा, फिर हैंडल बनाऊंगा, फिर सीट्स बनाऊंगा, फिर टायर लगाऊंगा। ये सारा काम करने से बेटर है, ज़ीरो से शुरू करने से बेटर है मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एक्टिवा बनी हुई खड़ी है, पूरी रेडी खड़ी हुई है, उसी पे एग्जिस्टिंग है, ठीक है, खड़ी हुई है मेरे पास गाड़ी सामने, उसमें मैं क्या दिमाग लगाऊंगा अब कि मैं बैटरी की जगह पर क्या करूँगा, मैं पेट्रोल की टंकी को कैसे निकाल पाऊंगा, मैं इंजन जो है उसको कैसे निकाल के मैं इलेक्ट्रिक मोटर लगा पाऊंगा, मैं ये चीज़ करूंगा। मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैं अपनी पूरी एक्टिवा को बनाना शुरू करूं। उससे बेटर है कि मैं क्या करूं, बनी बनाई एक्टिवा जो मेरे सामने खड़ी है मैं उसमें दिमाग लगाऊं, कि मैं वहाँ पर दिमाग लगाऊं कि मैं उस एग्जिस्टिंग थिंग पर कैसे अपना बैटरी को असेंबल कर सकता हूँ, कैसे मैं इलेक्ट्रिक मोटर को असेंबल कर सकता हूँ, कैसे मैं उस चीज़ को अपने आइडिया के अकॉर्डिंग वर्किंग बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इनहेरिटेंस की हेल्प से होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया क्या कि मैंने जो अपना एक्टिवा को बनाना, एक्टिवा की जो पूरी बॉडी है उसको बनाने का जो टाइम था वो टाइम को मैंने बचा लिया, वो टाइम को मैंने सेव कर लिया, उस टाइम को मैं किसी और नए मॉडिफिकेशन करने में यूज़ कर लूँगा, ठीक है। वो टाइम मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, मैंने एक एक्टिवा से ई एक्टिवा बना दी, ठीक है। सेम वही बॉडी है, सिर्फ मैंने दिमाग कहाँ पर लगाया कि मैं पेट्रोल की टंकी हटा करके कैसे बैटरी को लगा सकता हूँ, कैसे इंजन जो है वो चक्के को घुमा रहा है, वो चक्के को जो इंजन घुमा रहा है उस इंजन को रिप्लेस करके मैं कैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगा सकता हूँ जो उस चक्के को घुमाए, ठीक है, क्योंकि चक्का घूमेगा तभी मेरी गाड़ी चलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे ज़ीरो लेवल से स्टार्ट ना करके मैं एक 50th लेवल जो है उस लेवल से शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास एक्टिवा की जो बॉडी है वो बनी हुई रखी है, उसी बॉडी में अब मैं मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ कि मेरी जो वो एक्टिवा है वो ई एक्टिवा बन जाए, ठीक है। जैसे आपके पास एक फ़ोन है, आपके पास एक कीपैड फ़ोन है, या फिर आपके पास एक नॉर्मल जो पहले फ़ोन्स आते थे जो टच होते थे बट एंड्रॉयड नहीं होते थे, कुछ ऐसे फ़ोन्स भी मार्केट में आते थे कि जो टच होते थे बट वो एंड्रॉयड नहीं को यूज़ नहीं करते थे, एंड्रॉयड नहीं होता था, उनके अंदर कोई और सा ही सॉफ्टवेयर होता था। वो फ़ोन है अगर आपके पास, ठीक है, तो आपके पास जो फ़ोन है उसकी बॉडी तो आपके पास बनी हुई रखी हुई है, ठीक है। बॉडी बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करोगे अब अब वो चिप बनाओगे, वो आईसी लगाओगे, वो सभी पार्ट्स लगाओगे जो आपके पास फ़ोन में होते हैं, स्पीकर लगाओगे, स्क्रीन लगाओगे, ये सारी चीज़ें लगाने में क्यों टाइम वेस्ट करोगे आप, ठीक है। तो अब वो एक बेसिक फ़ोन को आपको स्मार्टफोन बनाना है, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन आपको लगाना है, उसके अंदर सभी एप्लीकेशंस रन हो, इतना हाई सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारी चीज़ें लगाने के लिए आप एक फ़ोन को दोबारा से पूरी बॉडी को बनाने से बेटर आप क्या करोगे, जो आपके पास एक एग्जिस्टिंग बेसिक फंक्शन वाला जो एक फ़ोन है, बेसिक यूज़ वाला जो फ़ोन है, उस फ़ोन को आप एंड्रॉयड में स्मार्टफोन में
ट्रांसफ़र करोगे उस स्मार्टफोन में, डेवलप करोगे उस स्मार्टफोन, उस बेसिक फ़ोन को स्मार्टफोन बना दोगे, तो आप क्या करोगे, जो आपका जो टाइम है, बेसिक वाला जो टाइम था कि पूरी बॉडी को ज़ीरो लेवल से बनाने वाला जो टाइम था, वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स जो थे वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल थे मेरी तरफ से। तो अगर आपको कहीं पर अभी भी डाउट लग रहा है तो टेंशन मत लेना, आगे की जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, जब हम कोड को लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सिर्फ अभी ये दिमाग में बैठा लो कि इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन होता क्या है। अगर ये चीज़ आपको दिमाग में आ गई ना, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इनकैप्सुलेशन में डेटा को हाइड किया जा रहा था या ये किया जा रहा था, इनहेरिटेंस में हमारे पास एग्जिस्टिंग थिंग जो है उसी के हेल्प से हम किसी न्यू चीज़ को बना पा रहे हैं, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो जब आप कोड लिखोगे तो यही चीज़ आपको दिमाग में रख करके कोड लिखना पड़ेगी, तो आपका कोड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा जाएगा, परफेक्ट आपसे बनेगा। अब यहाँ पर जो हमारा ड्राई प्रिंसिपल होता है, वो ड्राई प्रिंसिपल जो हमारा इनहेरिटेंस है वो बहुत अच्छे से फॉलो करता है कि जो बनी हुई चीज़ है उसको दोबारा नहीं बनाता। हमने ड्राई के टाइम पे क्या समझा था कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। आप एक प्लस माइनस का लॉजिक एक कोड में अगर 10 बार लिख रहे हो, बार बार लॉजिक को लिख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप एक मेथड बना करके एक लॉजिक को, एडिशन के लॉजिक को वहाँ पर रख देते हो, एक बार उस लॉजिक को लिखा, आपने 10 बार कोड में कॉल करके उसका यूज़ किया एक लॉजिक का, तब आप ड्राई प्रिंसिपल को यूज़ करते हो। सेम इनहेरिटेंस जो है वो ड्राई प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से यूज़ करता है, ठीक है, बहुत परफेक्टली यूज़ करता है। जो ड्राई प्रिंसिपल है वो इनहेरिटेंस में बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, बहुत अच्छे से यूज़ भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे होगे, सिंगल एंटिटी मैनी फॉर्म्स। ठीक है, सिंगल एंटिटी मैनी फॉर्म्स, क्या मतलब हुआ इसका, कि आप एक चीज़ हो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे आपका एक स्मार्टफोन है, ठीक है, आपका जो स्मार्टफोन है, आप क्या जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो, मोस्टली आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप कॉलेज स्टूडेंट होगे या फिर स्कूल स्टूडेंट होगे, ठीक है, तो आप लोग क्या, जैसा कि आप बस से अगर आते जाते हो तो आप लोगों को पता होगा बस में स्पीकर लेकर के जाते हो, आप लोग गाने बजाते हो, या स्कूल बस में गाने बजाते हैं। स्कूल बस में तो खैर फ़ोन अलाउड नहीं होता, कॉलेज बस में क्या गाने बजाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जब कॉलेज बस में अपने फ़ोन से उस गाने को, किसी भी गाने को प्ले कर रहे हो, किसी गाने को बजा रहे हो, गाने को सुन रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपके म्यूज़िक प्लेयर के जैसे, ठीक है, म्यूज़िक प्लेयर के जैसा आपका फ़ोन काम कर रहा है। उस टाइम पे आपका फ़ोन क्या है, म्यूज़िक प्लेयर है। आप क्या बोल सकते हो, ये तो मेरा म्यूज़िक प्लेयर है, मैं तो इसमें गाने बजाता हूँ। आपका फ़ोन है वो, ठीक है, आप फ़ोन में गाने बजा रहे हो, तो आपका उस टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो क्या कर रहा है, गाने बजा रहा है, ठीक है। उसी टाइम पर उसके बाद अगर आपके पास कॉल आ जाता है तो आप कॉल पे बात करो, तो आप क्या बोल रहे हो, ये मेरा स्मार्टफोन नहीं, ये मेरा फ़ोन है, मैं इसमें सिर्फ कॉल पे बात करता हूँ, ठीक है। तो सिंगल एंटिटी है, एक बॉडी है, काम बहुत सारे हैं, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। अगर आपसे कोई बोले कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, फ़ोटो क्लिक करना है, तो आपका जो उस टाइम पे फ़ोन है, उसके कैमरे से जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे होगे तो आपका जो फ़ोन थोड़ी ना कहलाएगा, वो आपका कैमरा भी बन चुका है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आपके पास जो एक स्मार्टफोन है, वो आपका जो स्मार्टफोन है वो कैमरा भी बन जाता है, वो आपका एक म्यूज़िक प्लेयर भी बन जाता है, वो एक कॉलिंग फ़ोन भी बन जाता है, एक मैसेजिंग एप्लीकेशन भी बन जाता है, आप मैसेज कर सकते हो। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हैं। अगर इससे ज़्यादा मैं एग्जांपल देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा तो, लेकिन ठीक है, मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। वो एग्जांपल क्या है कि आपकी ह्यूमन बॉडी का देता हूँ, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप एक स्टूडेंट हो, बट संडे के दिन आप फैमिली को बाहर लेकर के जाते हो, तो वहाँ पर आप कार को ड्राइव करते हो, तो उस टाइम पर आप क्या हो, ड्राइवर हो, ठीक है। आप एज अ ड्राइवर जॉब कर रहे हो या किसी को कार में लेकर के गए हो तो आप एज अ ड्राइवर हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप साफ़ सफाई भी करते हो अपने कमरे की, तो साफ़ सफाई करते होगे, तो उस टाइम पे आप क्या हो, क्लीनर हो, आप घर की साफ़ सफाई करते हो, ठीक है। फिर आप डांस करते हो, एक डांस क्लास होगी आपकी, तो आप वहाँ पर डांस करते होगे, तो आप क्या हो, वहाँ पर डांसर हो, ठीक है। वहाँ पर या तो एज अ टीचर जा रहे हो तो डांसिंग टीचर होगे, तो वहाँ पर आप एक टीचर भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय में जाकर के एक कंपनी है जहाँ पर आप काम करने जाते हो, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, जहाँ पर आप काम करने जाते हो तो वहाँ पर पार्ट टाइम काम करते हो, या फिर वहाँ पर आप क्या करो, एक एम्प्लॉय की तरह जा रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या हो, एम्प्लॉय हो। तो एक बॉडी है लेकिन काम और तरीके कितने सारे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो सेम हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी है, वन एंटिटी या सिंगल एंटिटी आप बोल सकते हो, सिंगल एंटिटी
मैनी फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कोड में कैसे लेकर के आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेंगी, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए प्लान करके रखी हुई हैं कि कैसे कैसे मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है। कैसे कैसे मैं टफ चीज़ों पर भी जाऊँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपने देखा था कि कितना बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, बट वहाँ पर आपको ईजी लग रहा था। फिर बीच में कुछ टॉपिक्स ऐसे आए कि वहाँ पर आपको टफ लगना भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वैसा ही एक एक चीज़ मैंने प्लान करके रखी है। इस चीज़ को कोड में कैसे लिखना है उसका भी एक परफेक्ट टाइम होगा, तब हम इसको कोड में भी लिखना मैं आपको बताऊंगा और आप वहाँ से कोड को लिख पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो आप कोड ईजिली लिख पाओगे, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो कोड कैसे लिखना है वो भी समझ में आपको आ जाएगा, और कोड लिखने भी आ जाएगा। कोड आप अपने हिसाब से भी लिख पाओगे, ठीक है। लॉजिक आप खुद से भी लगा पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझ लेना। आगे अगर आप कहीं पर डाउट लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो चीज़ मेरे को वापस से देखना चाहिए, तो आप देख लो। ये मत करो कि कल देख लूँगा, देख लो, अभी देख लो। और मैंने जैसा कि बोला, नोट्स अगर आप खुद से लिखते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अगर आप खुद की हैंड राइटिंग में लिखोगे तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हो, वीडियोज़ लाइक करते हैं बट बहुत कम करते हो, कमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, ठीक है। तो आप अगर वीडियो को लाइक करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मेरा इंक्रीज़ होता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। आप कमेंट्स करते हो तो मेरे को भी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो वहाँ पर मेरा और मोटिवेशन ये होता है कि मैं आपको और कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ कि आपको हेल्प हो उस चीज़ से, ठीक है। तो ये सही ज़रूर करना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। जैसे कि अभी जो होटल मैनेजमेंट जावा का प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ, वो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर आई बटन पर आपको मिल रही होगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप चैनल पेज पर भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही यूनिक वो प्रोजेक्ट है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको उसमें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।